ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ LIC ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी जम्मू च प्रदर्शन किया ते सरकार की इस मामले च जांच करवाने की मांग की। कांग्रेस नेताएं इस मामले की जांच गितै संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने या फिर किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई च जांच कमेटी बनाने की मांग की तां जे दुद्ध का दुद्ध ते पानी का पानी हो सके ते देश की सच्चाई का पता चल सके। इस दौरान कांग्रेस नेताएं एक रैली कढ़ने का भी यतन किया ते इस दौरान पुलिस कन्नै उनकी झड़प भी हो गई। SBI और LIC का पूरी पब्लिक मनी जो लोगों का पैसा था वो एक अडानी को यहाँ पे दिया गया और जांच का विषय है। आज पूरा प्रदर्शन चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तर की जांच की ज़रूरत है। या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसका गठन किया जाए या कोई रिटायर्ड चीफ जो जस्टिस होगा वो इसकी जांच करे कि किस ढंग से एक आदमी को इतने एयरपोर्ट इतने पोर्ट यहाँ तक कि NDTV जैसे प्रेस को भी नहीं बख्शा गया, उसी पब्लिक मनी से इन सब चीज़ों पे कब्जा यहाँ पे किया गया। आज मांग की ज़रूरत है। क्या मोदी साहब जो पहले हमारे लोग गुहार यहाँ पे लगाया करते थे कि ये अंबानी और अडानी की सरकार बन के रही, बड़ा अच्छा होता कि मोदी जी अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ भी ध्यान देते। बड़ा होता कि अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजियों को जो पैसा देने की ज़रूरत थी उनको पैसा देते ताकि उनको राहत यहाँ पे मिलते। हर लिहाज में इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में तहस नहस यहाँ पे हो गया और आज ज़रूरत है जिस ढंग से कि अंबानी और अडानी की सरकार बन के रहेगी, लोगों का पैसा LIC का पैसा किस तरीके से एक ही आदमी को चाह बच्चा लग गया जो तीसरे नंबर पर यहाँ पे पहुँचा, ये जांच का विषय और बहुत बड़ा नेक्सस है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के गाइडेंस के नीचे ये प्रदर्शन नेशनल लेवल पर यहाँ पर जा रहा है और आज उसी की कड़ी है कि शहीदी चौक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जोरदार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन यहाँ पे हो, वो जांच यहाँ पे करे और इसी ढंग से या रिटायर्ड चीफ जस्टिस की जांच करे। जम्मू जिले के कन्नै सूबे के होर दुए जिले च भी अज कांग्रेस पार्टी की इकाइयां प्रदर्शन करी है सरकार उपर अडानी ग्रुप की फायदा पहुंचाने के आरोप लाए। कठुआ ते रजौरी च कांग्रेस नेताएं के कन्नै कारकुनै इस पूरे मामले पर सरकार शाह जवाब मंगया है। और आम निवेशकों का पैसा उसमें डूबा, आम आदमी का पैसा डूबा और विशेषकर LIC और SBI का पैसा सबसे ज़्यादा अडानी ने सरकार ने उनको दिया था लगाने के लिए और उसका ये नतीजा आप ये देख रहे हैं और आम आदमी को बहुत नुकसान इससे होने जा रहा है। हिंदुस्तान की मैं कहूँगा कि एक किस्म से पूरे वर्ल्ड में जो हंसी हुई है क्योंकि ये कंपनियां फर्जी कंपनियां थी, जो अडानी की कंपनियां थी और कंपनियों का फ्रॉड सामने आ चुका है। कैसे वो आदमी जो नंबर 3 पे वर्ल्ड पे जिसको रोज ट्रेंड कर रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर तीसरा आदमी है, आज वो 21वीं प्रधान पे आया है और उसके नीचे पता नहीं कहाँ लुढ़केगा। उसने देश की प्रतिष्ठा को गवाया है, सरकार की प्रतिष्ठा को गवाया और हम सबको दांव पे लगाया। अडानी ने पूरे जो जितना भी पैसा लिया था उसने पूरी तरह एक किस्म से लोगों के अंदर दहशत लहर गई है और LIC या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी हैं इनसे लोन लिया, जम्मू कश्मीर बैंक से भी 250 करोड़ लोन लिया हुआ उन्होंने। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खासकर मोदी जी से या होम मिनिस्टर जी से इनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम इसका पासपोर्ट कैंसिल किया जाए ताकि ये इस पैसे को लेके गरीब आवाम के पैसे को लेके बाहर कहीं भाग न जाए। जैसे बाकी के जितने भी बड़े लोग थे जिन्होंने इससे पहले लोन लिया और बाहर भाग। जम्मू च मालिक मार्केट च सरकारी जमीनों पर नजायज़ कब्जे की ढाने गेदे सरकारी अमले पर की गई पत्थरबाजी की राष्ट्रीय बजरंग दल ने निंदा की है। बजरंग दल की प्रदेश इकाई ने जम्मू च अज प्रदर्शन करिए किश तत्वें पर जम्मू की भी कश्मीर बनाने का जिम्मेदार दस्या। बजरंग दल ने चेतावनी दी जे जेकर जम्मू च नए तत्व हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पौग। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन उन देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ है जिन्होंने बटिंडी के अंदर सरकारी अमले के ऊपर पथराव किया। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती रही है लेकिन जम्मू के अंदर ऐसी जो है वारदातें नहीं होती थी।
अब जम्मू को भी कश्मीर बनाने की कोशिश जो है ये लोग कर रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। कश्मीर के अंदर भी लगातार सरकारी जमीनों को खाली करवाने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं कि वहां पर कोई बाधा पहुंचाई गई हो। लेकिन जम्मू के अंदर इस मलिक मार्केट के अंदर लोगों ने इकट्ठे होकर हमारी पुलिस और हमारे प्रशासन के ऊपर जो है पथराव किया, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। जम्मू जिले के ब्लाक पलवाल च लोकें की पानी की परेशानी का सामना करना पवा करता है। लोगों ने गलाया जे कई बारी जल शक्ति महकमे के अफसरों कन्नै भी राबता किया गया, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हो पाई। पूरा मामला ग्रां नरदानी दा है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी हासिल लगे साढ़े संवाददाता देशराज हुंदे थमां कि यह पूरा मामला की है ते लोकें की केह् परेशानी जिहड़ी उत्थै आवा करदी है। देशराज हुंदे कन्नै जिहड़ी उंदे शा जानकारी लैने। देशराज जी, केह् पूरा मामला है? दविंदर जी, अगर गल की जा ना कंडी इलाके की, ते सब तो बड़ी परेशानी जी है कि पानी दी सब तो बड़ी परेशानी लोगों की पानी दी है जी। अगर गल की जा खाली नार्दनी ग्रांट च पानी की परेशानी नहीं है, बट जिन्नियां भी परेशानियां ना वो सारियां पानी दियां कंडी इलाके च लगभग जेहड़ियां 10 तो 12 पंचायत ऐसियां जिथे पानी की बड़ी ज्यादा समस्या है ते हाली तक एदा कोई भी एदा पर हल जेहड़ा कढिया नहीं गया है जी। ते इत्थे दे लोकें दे जेहड़े नार्दनी ग्रां है, इत्थे दे लोकें दी केह् परेशानी है, केह् दसना चाहते ने? लोग ये आखना चाहते कि पानी कई बार 10 दिन बाद कई 15 दिन बाद पानी मिलता है ते सानू जेडी प्राइवेट सानू गड्डियां उस गाने पौंदियां, पर जेडे लोकें कोल पानी नहीं हुंदा है ते ओह बेचारे एक दूए घरा दोबारा पानी मंगदे ने। पहले बारी असें सुनिया कि लोग एक दूए घरा पैसा ते मंगदे हे, लेकिन दोबारा पानी लैने दी गल कीती जंदी है। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ अगर गल कीती जा एक इलाके च सिर्फ इक्को चीज दी है उसी बावली बोलिया जांदा है, लेकिन उत्थों पानी पींदे ने बघाड़ जगह दा नाम है। इसके अलावा धार धरोच है बघाड़ ग्रां दी गल कीती जा, उत्थे लोकें दी इन्नी बड़ी समस्या ना इक्को बावली है, चाहे गंदा पानी इन्ना कि असें उत्थे आज तो 1 साल पहले स्टोरी की ही जी है, लेकिन उसी हल भी कुछ हल नहीं किया गया। लोग जेड़ा ओहदा पुनिया पानी ते ओह पींदे ने बेचारे, हालांकि चाहे बारिश का पानी हो चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन लोकें असें दिखिया कि क्या डंगर क्या लोग वो बिल्कुल उही जगह का पानी पींदे, पहले ऊपर कपड़ा रख देन फिर पूरा पानी थले सुट देन ते फिर उसी पानी दी हाथ कने साफ करिए ते फिर वो लोग अज भी वो पानी पिए करे देन जी। ते जल शक्ति महकमे दे अफसरां दी कोई सुनवाई नहीं कीती इन्हें लोकें दी? बीडीसी कने डीडीसी कने जे गल होई साडी चेयरमैन कने उन्हें आख्या कि ਇਹਦੇ पर ਕੰਮ ਚਲੇ करे करदा है, पर ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚਲੇ करे करदा है ते ਹਾਲੀ ਕੰਮ ਚਲੇਗਾ करे करदा है, लेकिन ਹਾਲੀ तक ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ पर ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ सकते ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? अगर अज गल की जा सर्दी का मौसम है, लेकिन सर्दी के मौसम च इन्ना बुरा हाल है कि लोग आखदे 15-15 दिन बाद अस ये पहले भी एक जगह गया धातरोचा गल की जा, उत्थे एक बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, तकरीबन का पहाड़ी इलाका है, लेकिन पानी की इन्नी बड़ी समस्या उत्थे भी इहो चीज दी है कि लोग आखदे कि हाली भी ये पर काम चले करेगा, लेकिन हाली तक अस लोग आखदे रोने जो भी आश्वासन दिंदे खाली कि अस जल्दी को जल्दी ये पर काम करे करते हैं। जिसले वोट मंगण आते हैं लोग ओले आखदे जी बस तुस सानू जितन दिओ ते अस तुंदा जल्दी का काम कर देगे, लेकिन लोग आखदे इलेक्शन जंदियां लेकिन हाली तक इहदे पर कोई भी काम जेड़ा नहीं किया गया और लोग बड़े परेशान। लोकें दा केह् गलाना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उनका केह् आखना है? लोकें दा आखना यह है कि अस सिर्फ एक सरपंच तक सीमित होने सरपंच भी बोलने होने बार बार, अस लोग मतलब इन्ने जा ही नहीं सकते क्योंकि कंडी इलाके का मसला होंदा, एक घर इधर होंदा दूआ इधर होंदा, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਖਦੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਹਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। जी शुक्रिया साढ़े कन्नै जानकारी साझा करने लई। यह देसराज और जिहड़ी जानकारी दिया करते हैं कि नारदनी ग्रां के सने सने और दूए जिहड़े कंढी इलाके ने उत्थे लोकें की मती परेशानी का सामना जिहड़ा पानी का जिहड़ा करना पवा करता है तो गर्मियां च इन्हें गी होर परेशानी सामना करना पौंदा है कि अगर ग्रां नारदनी का जिहड़ा गल करचै तां उत्थे जिहड़े 15 दिन के बाद जिहड़ी पानी की सप्लाई होंदी है तो इस दौरान उनें गी दूएं दे घरे शा पानी मंगिए जिहड़ा लैना पौंदा है। PWD के अफसरों पास सुनवाई नहीं किए जाने शा तंग आई है। पुंछ के दूर दरेड़े के एक इलाके के लोगों अपने दम उपर सिड़कों की मुरम्मत का काम शुरू किया है। मामला जिले के काजी मोड़ा इलाके का है, जिथे रोने वाले लोग आपसी सहयोग करने पैसा जमा करिए सिड़कों की मुरम्मत करा करते हैं,
लोकें दी मंच है तो वह पिछले 1 साल थमां PWD दे अफसरें गी बार-बार गुहार ला करदे न ते इस इलाके दा मुआयना भी करी चुके दे न, बा एदे मगरा भी कम शुरू नहीं होई पाया। हुण इन्हां लोकें आपूं च पैसा जमा करियै यह काम शुरू किया है। तस्वीरां भी तुस दिक्खी सकदे हो। वार्ड नंबर 1 है मोहल्ला काजी मोड़ा, ये गुरुद्वारा रोड है, लिंक रोड है, तो ये मेन रोड से आती है। वो हमने पूरा साल हो गया तो एक्सीएन साहब के पास भी गए, फिर हमारे AEE साहब JE साहब यहाँ आए भी, उन्होंने देखा भी, लेकिन कुछ रोड का हमारी इस रोड का मसला था, इसमें खड्डे पड़े हुए और बड़ी बुरी हालत थी। तो हम तो साल पूरा चलते रहे, पूरे हमारे महल्ले वाले जो है डेपुटेशन जाते रहे, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। तो लास्ट में हमने सब ने ये बैठकर यही तय किया, अपने सारे मोहल्ले वालों ने हम कलेक्शन करें, तो कलेक्शन करके सारे लग के किसी तरह इस रोड को ठीक करें, क्योंकि इसमें खड्डे बहुत थे। अब जो भी गाड़ी आती, छोटी आती, 4 व्हीलर आती, 2 व्हीलर आती, बारिश में या आगे पीछे गाड़ियां जो यहाँ रुक जाती तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही कलेक्शन करें और ये हम रोड को ठीक कर लें, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जाना है। हमने तो अपनी बार बार कंप्लेंटें पहुंचा दी, वो कहते भी रहे, तो लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो फिर हमने लास्ट पे तंग आके ये सोचा कि हम ये करें अपनी कलेक्शन करके, तो खुद ही हमने ये बजरी और सीमेंट का ये प्रबंध करके, एक ये हमारी पुली थी वो भी ख़राब थी, वहाँ वो पाइप भी ठीक की, ताकि हम आसानी के साथ, चलो जब तक गवर्नमेंट इसका कुछ हल करती तो तब तक हमने इस रोड का सोचा कि बच्चे भी सुबह जाते हैं, गाड़ी आती है, और इस रोड पे आने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। जब हम कहीं सामान लाते तो हर एक ड्राइवर कहता, कोई ऑटो वाला है या टाटा सुमा है, कोई भी, वो कहते हम उस रोड पे जाते नहीं जी, उसकी बहुत बुरी हालत है। तो लास्ट में हमने तंग आके यही हमने फैसला किया कि हम खुद ही ठीक करें, क्योंकि पता नहीं साल इंतज़ार करना पड़े, 2 साल इंतज़ार करना पड़े, तो हमारे लिए बहुत बार बार मुश्किल आती है। और यहाँ ये इन खड्डों में पड़ के 1-2 दफ़ा ये बच्चों की, ये छोटे लड़कों की गाड़ियाँ भी ये उल्ट गई, ये बाइक, तो हमने सोचा नुकसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा हादसा हो जाएगा, इसलिए हमने तंग आके तो ये खुद ही रोड को ठीक कर रहे हैं। जम्मू के GMC अस्पताल पार्किंग का सही बंदोबस्त कराने के मामले की लेइयै साबका MLC रमेश अरोड़ा होरें अज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट कन्नै मलाटी की। इस मलाटी के बाद रमेश अरोड़ा होरें उन्हें सलाह दी जे जिस उपर अमल करियै इस परेशानी का नवेड़ा किया जा सकता है। आज सुपरिटेंडेंट साहब से मिला हूँ उनको, क्योंकि उनकी जुडिक्शन में आता है, तो एक हॉस्पिटल की तरफ से कमेटी बना रखी है पार्किंग के लिए जो टेंडर अलाट करती है। मैंने तो सजेशन दी है उनको कि टेंडर के मिनिमम रेट मत फिक्स करिए, टेंडर इनवाइट करिए, ताकि कंपटीशन में आके लोग अपना टेंडर भरें। जो हॉस्पिटल को सूट करता हो हॉस्पिटल उसे एक्सेप्ट करे, चाहे कमेटी के थ्रू एक्सेप्ट करे, चाहे यूनिलेटरी एक्सेप्ट करे। ये कंसर्न उन्होंने भी माना है कि जेन्युइन है, और मुझे लगता है कि कुछ और विषय हॉस्पिटल को लेकर, पार्किंग का आम आदमी क्या होता है कि बाहर से जब आ रहा है उसे अगर लगता है कि 15 दिन कहीं अपने पेशेंट के साथ रुकना है, तो फिर क्या होता है कि ओवर चार्जिंग शुरू होती है। थोड़ी देर के लिए भी जो आता है उसे भी लगता है अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्टर ने पे करके अमाउंट, हैवी अमाउंट पे करके टेंडर शुरू लिया है, तो उसने आकर निकालना तो लोगों से है, तो फिर लोगों को जो रोड रेट फिक्स होते हैं उसको सुपरसीड करता है। फिर वो एजेंट रखता है, कोई गूंज रखता है, कुछ लोगों से वो इस तरह निकलवाने की कोशिश करता है, और लोग पहले ही परेशान होते हैं, तो हॉस्पिटल को खुशी से तो आता नहीं। इसलिए मैंने ये सारा कंसर्न बताया स्टूडेंट साहब को। रैबरी खेल टीचर पिछले कई समय थमां लगातार जम्मू के BJP दफ्तर के बाहर डटे दे न। प्रोबेशन पीरियड 7 साल थमां घटाइयै 5 साल करने सनै और दुइयां मंगें गी लेइयै इन्हें टीचरें अज भी प्रदर्शन करते हुए सरकार थमां लिखित च आश्वासन मंगेआ। इन्हें मुलाजमें के मुताबिक उन्हेंगी प्रशासन पासेआ आश्वासन तो बार बार दिते जा करदे न, लेकिन जमीनी सतह पर उन्हें तक उन्हेंगी कोई राहत नहीं थोई पाई है। हो गए हमें कंटिन्यू यहाँ पे BJP ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए।
प्रेस क्लब में भी अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंचे, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक हमें नहीं बुलाया गया है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें टाइम दिया था, यूटी अध्यक्ष रविंदर राणा जी हमारे साथ गए थे, बातचीत हुई थी हमारी, लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है उस पर कोई रिटर्न जो हम मांग रहे हैं एटलीस्ट हमें रिटर्न दे दें कोई भी लिखित में, वो बाहर नहीं आया है। तो हमारी जो डिमांड आपको आप 49 डेज से आप हमें कवर कर रहे हैं, आपका तो बड़ा धन्यवाद, आप हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हैं। तो 49 डेज से हमारी यही मांग है, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा टाइम पीरियड 7 साल से 5 साल किया जाए, और जो पोस्टें हमारे लिए डी फ्रीज कर रहे थे उनको फ्रीज रखा जाए। तो मेरी यही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार रिक्वेस्ट है, गुहार है कि आप जो हमारी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी साहब की वहाँ हुई है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसको रिटर्न में हमें दे दें, ताकि हम भी अपने स्कूलों में जाएं, अपने घरों में जाएं। ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਗਾਸੇ पर जा पुज्या है। कठुआ च अज इन्हें कर्मचारियां प्रदर्शन करते हुए कंपनी प्रबंधन पर उन्हें परेशान करने के कन्नै कन्नै उनका शोषण करने का भी आरोप लाया। इन्हें कर्मचारियों के मुताबिक बाज चुकने पर कंपनी प्रबंधन उनका एक थारे थमां दूई थारा पर तबादला करने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा कर दिया, जेड़ा सरासर नियम कानून के खिलाफ है। जैसा कि आप देखो, बात ऐसे है, एक काम का तरीका होता है सर। 3 महीने काम शुरू किए हुए 3 महीने हुए, सिर्फ से 3 महीने ये कंपनी हमको इतना हरास करी है जिसकी कोई सीमा नहीं है सर। ना हमारे को हमारे हक दे रही है, ना हमारे को सुकून से ड्यूटी करने दे रही है, और अगर कोई बोलता है कुछ मांगता है तो उसका ट्रांसफर कर रही है। ये कौन सा तरीका सर? 3 महीने शुरू हुए, कौन सा तरीका? 3 महीने में ये 3 दिन में 30 ड्राइवर भर्ती कर सकते हैं, तो ट्रांसफर क्यों मार रहे हैं? ट्रांसफर मारने की वजह बताएं, वजह तो बताएं कि ट्रांसफर क्यों मार रहे हैं, या हर किसी को हरास करने में जो बोलता है उसको ट्रांसफर मार रहे हैं। मेरे को तो मार नहीं सकते ना, इनको पता है जिसने इसको मारा उसे रिजाइन दे देना, इसलिए मेरे को मार नहीं रहे। जो इनके हाथ आता है उनको ट्रांसफर मारता है, जो कुछ बोलता है हल्का फुल्का उसको ये ट्रांसफर उठा के मारने लगते हैं। क्या वजह भाई? यहाँ पे क्या काम खत्म हो गया? अभी ट्रायल बेसिस पे काम है इनका, अभी इनके पास लेबर के रहने के लिए शेड नहीं बने, इंजीनियर्स का मेस नहीं बनी, इंजीनियर के शेड नहीं बने, इनका काम खत्म भी हो गया, ये हमको ट्रांसफर मारने शुरू कर दिए। पक्का करने की मांगी लई है अंदोलन करा करदी एनवाईसी एम्पलाइज एसोसीएशन ने अज जम्मू च एक बारी परती है बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। एनवाईसी मुलाजमें के मुताबिक पिछले 6 दिनों थमां वो जॉब पॉलिसी की मांगी लई है अंदोलन करा करते हैं, लेकिन ये बावजूद जम्मू कश्मीर प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने उनकी सुध नहीं लैती। सरकारी महकमे च पूरी ईमानदारी करने सेवा देने के बावजूद भी सरकार उनके कन्नै किए गए वादे पर खरा नहीं उतरी पाई है। और मैं आपको बताऊं, ये सारा जूथ हर डिपार्टमेंट में आज ड्यूटीज कर रहा है, काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इस उम्मीद से कि सरकार ने इनको पॉलिसी का वादा किया था। और अब मैं बताऊं, ये सारे डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं, 2500 पे ये काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब को, रविंदर राणा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने जो वादे किए थे सारे जूथ से ये पूरा करें, क्योंकि ये सारा ये जूथ है आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। चाहे जब भी मुसीबत आती हो, चाहे कोरोना के टाइम हुआ, इलेक्शंस आती हैं, सेंसस जम्मू में कामयाब करना था, इनको लगाया गया। हर जगह एनवाईसी को आगे लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, पढ़ा लिखा जूथ है। अगर ये पढ़ा लिखा जूथ है, इनकी जस्टिस की बात रखना आप सबका फर्ज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रविंदर राणा जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो हमसे वादे किए थे, ये सारा जूथ आपके आश्वासन पे आप इस उम्मीद से बैठा हुआ है, प्लीज हमारे इन वादों को जो आपसे किए हुए थे पूरा करें। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बावजूद हुणे तक पक्का नहीं किए जाने कन्नै रूह जंगलात महकमे के मुलाजमें अज एक बारी परती है प्रदर्शन किया। इन्हें मुलाजमें बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए गलाया जे उन्हें 7 महीने का जोड़ा समा भी बीती चुके है, लेकिन उन्हें तक पक्का नहीं किया गया है। तो इसकी लई है वो लगातार प्रदर्शन करा करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ करती है। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।